ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। सुन, अगर इसे खाने से मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे कुछ ना होगा, सिर्फ रोमांस होगा, खाओ ना। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर ना विटामिन्स की कमी है। नहीं, उसके लिए ना मैं ये लेकर आई हूँ, विटामिन्स की गोली। किस चीज की गोली है ये? वो ये ना कब्ज की गोली है। मैंने तुझे बताया भी नहीं कि मुझे कब्ज की तकलीफ है, और तूने इस जवान बाप की तकलीफ को महसूस भी कर लिया। वेरी गुड। ला बेटा, ये गोली मुझे दे 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 दे, दे। देखिए, दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं ना घबरा गई थी, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। क्या हुआ बे? क्यों गला फाड़ रहा है? इलायची, तेरी आवाज को क्या हुआ? और ये तेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो गई है? अबे ओए, तेरे पास कोई काम काज नहीं है क्या? साले फालतू आदमी, जाना यहाँ से। अबे ओए, फालतू किसको बोल रहा है? तुझे। इलायची ने बुलाया है मुझे। पर तेरी नाक में क्यों मिर्ची का तड़का लग रहा है? चौड़ के से दिखा रहा है बे। ये मेरा और इलायची का मामला है। अबे ओए, कोई मामला नहीं है यहाँ पर तेरा, समझा? साले मार मार के मुंह लाल कर दूंगा तेरा, निकल यहाँ से। अबे ओए, धौंस किसको दिखा रहा है? होगा तू आगरा का छठा हुआ, मैं भी दिल्ली का लौंडा हूँ। हाथ लगा के दिखा। पहली गलती थी, माफ कर देता हूँ। दूसरी बार हाथ लगा। दूसरी गलती भी माफ कर देता हूँ, और अब की बार अगर तूने हिम्मत की ना तो माफी नहीं मिलेगी तुझको। अबे क्या कर रहा है यार तू? दोस्ती यारी में थप्पड़ पड़। देख, मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, हाँ, अगली बार अगर तूने हिम्मत की ना छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। हाँ ललित अंकल, जीजा जी, ये क्या रहता फैला रहे हो यहाँ पे? यार, अंकल मत बोला कर। थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर ये अंकल से लगता है। इट हर्ट्स यार इलायची। लल्लू यार, हर्ट होने के लिए तो बच्चा ही कहाँ है अब। और जीजा जी, बड़ी बूढ़ों पे हाथ उठा के आपको शर्म नहीं आती है? यार, बड़ा बूढ़ा किसको बोल रही है यार? ऐसे मत करना। तेरे को नहीं चलना तो मत चल, पर बड़ा बूढ़ा मत बोल। एक तो वैसे ही अंकल बोलती है। क्यों आया था वो यहाँ पर? दोस्त है मेरा, मुझसे मिलने के लिए आया था। कोई प्रॉब्लम? जी, प्रॉब्लम है। क्या हो गया है आपको? क्यों तड़पा रही हैं आप हमें? हर बात का बोलना जरूरी नहीं होता जीजा जी। इलायची, देखिए, हमें लगता है कि आपको शायद समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ललित जैसे घटिया आदमी के साथ पूरे चांदनी चौक में खुलेआम घूम रही हैं आप। क्या हो गया आपको? हुआ मुझे नहीं है, हुआ है आपको। अरे मोहल्ले की राह चलती लड़कियों को मतलब चिपकते चले जा रहे हो। यार, मैं तो सिर्फ दोस्त बनाया, जस्ट अ फ्रेंड जीजा जी। इलायची जी, हम आपको ये बात 1000 बार कह चुके हैं। वो लड़की को हम नहीं जानते थे, वो लड़की अपने आप आके हमारे गले पड़ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? इलायची जी, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और पूरी जिंदगी सिर्फ आपको झेलना चाहते हैं, बस। अब सॉरी इलायची जी, आपके सारे नखरे, आपके सारे टंटे को अपने दिल से लगाने का फैसला किया हमने। प्लीज मान जाइए ना, ऐसे मत करिए हमारे साथ। बहुत हो गई बड़ी बातें। अगर इतना ही प्यार करते हैं ना तो एक काम कीजिए, आप ना पापा के सामने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आई लव यू बोलिए। बोलिए, कर पाएंगे ये? हाँ हाँ जी। इलायची जी, हम कैसे सेठ जी को? निकल गई ना हवा ये सुन के। इससे यही पता चलता है कि आप मुझसे प्यार व्यार करते ही नहीं है यार। और अगर करते हो ना तो शाम तक का वक्त दे रही हूँ। बोल दो पापा के सामने दैट यू लव मी, वरना मैं ना ये ललित अंकल है ना, उसको बोल दूंगी आई लव यू लल्लू। और देखते रहना फिर। हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। ओके बाय। अरे इलायची जी, एक सेकंड सुनिए तो प्लीज।
एक बारी ये लो दरोगा जी, ये मेरे 4,000 रुपए हैं। ठीक है। ले एक बात बता रहे हो, मैं आज तक इतना खर्चा ना किया मैंने। लास्ट टाइम पे मैंने खर्चा किया था इतना, मतलब इलायची के जन्म पे, मतलब ये सोच लो। सेठ जी ऐसा है हाँ। कि देखो माल भी तो पिंकी जी एकदम कमाल की लेके आ रहे हैं ना। आप सोचो बगैर वीजा के पूरी दुनिया स्कॉटलैंड इतना दूर घुमा के ला रहे हैं पिंकी जी। एक बात बताओ, अगर वो पंचम फिर से आ गया तो? सबने देखा है, मतलब ऐसे बोतल लगाता है तो एक सांस में घटक जाता है, फिर क्या होगा बताओ? सूंघने के लिए ना छोड़ता वो। दरोगा जी आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो, कुछ तो दबंगियाई दिखाओ, कुछ तो रुतबा दिखाओ अपना। आपकी आंखों के सामने ये कांड हो गया और आप देखती रही। छोटे तू ना पिंकी जी को चैलेंज कर रही है। इससे कुछ ना होगा। साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि आप ना बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, आप पंचम को संभालिए, बोतल को मैं संभाल लूंगा। क्यों सेठ जी? ये जो लड़का है ना पंचम, अरे इसकी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ रखा है, लेकिन इस तूफान में हम अपनी बोतल को ना बहने देंगे। बता दिया बस। ना, अरे तुम तो रहने ही दो सेठ जी, तुम्हारी आंखों के सामने ही वो घटक रहा था और तुम ऐसे मुंह खोले जबड़ा ऐसे बाहर ऐसे ही देखते रहे, आंखों के सामने हो गया खेल। तो तेरे हाथ बंधे थे क्या? तू भाषणबाजी कर रहा है, अब की बार आया तो रोक लियो तू। पिंकी जी है ना, इस बार ना सेठ जी वो पंचम पिंकी जी के सामने से बोतल उठा ना पाएगा। बता रहे पिंकी जी छूने ना देंगे। अगर वो आया, अगर वो आया, पिंकी जी उसकी तरफ यूं निशाना बांध के ढिशा कर देंगे एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे तू कहाँ देख रही है पीछे? गोली यहाँ से निकलेगी, वहां से नहीं। और इलायची कैसी है? मंगी मार जरा एक ऐसे। ऐसी है। बैठो चटंकी भैया। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया। कितना स्वाद है तेरे खाने में जीजी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। है ना, खुल गए ना। अरे तो खुलेंगे ही वो तो। लो मेरे 2 अनमोल रतन आ गए, एक जीजा और उनके प्यारे प्यारे 2 हाथ। अरे हाँ? करू तू भी ना कैसी है? तूने अभी तक छटके को खाना ना खिलाया, क्या खाना सूंघने के लिए बनाया है? अरे इलायची के पापा मैं तो कब से कह रही हूँ छटंकी भैया को खाने के लिए, लेकिन वो कह रहे कि तुम्हारे साथ ही खाएंगे। अरे तू भी छटंगी ना, कैसा है तू? एक बात बताऊं तुझे, तू मेरा इंतजार मत किया कर भैया। मैं कभी आया, देर से आया तो तू तो भूखा ही बैठा रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये जो मेरे मुंह में तुम अपना प्यार ठूसते रहते हो ना, उसके आने तक उसी की जुगाली करता रहता हूँ अपने पेट में। कोई ऐसी टेंशन ना है। देखो ऐसा है जीजा, हाँ मुझे तो लग रही है बहुत जोर की भूख। समझ गए? तू अपने प्यारे हाथों से अगर मुझे खाना खिला देगा ना तो मजा आ जाएगा। जीजी ने इतने प्यार से खीर पूरी बनाई है, अगर तेरे हाथों का रस उसमें मिल जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी छटंकी की। तू खिलाएगा ना? तू मानेगा ना? तू खिलाएगा ना? तू मानेगा ना? तू खिलाएगा ना? मैं तो खिलाऊंगा। तो मैं खा लूंगा। तो रुक जा। तो खिलाओ। खिलाऊंगा। अबे क्या कर रहा है? अरे यार ये सुनीता के पापा कुछ करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़े चेप हो रखे हैं। अरे तो हड़का देना एक बारी में ही, क्यों रोज रोज झेल रहा है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है जब वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मजनू जैसी शक्ल बनाते ना, तो मैं ना अंदर तक पिघल जाती हूँ। मेरा तो बस यही काम है कि एक मर्द से शादी करना और दूसरे से चक्कर चलाना, बस यही 50 साल मेरी जिंदगी में। बे पागल हो गया क्या? ऐसे ही पूछ रहा था ना मैं। अरे तू क्यों पूछा था ऐसे? क्यों फालतू बात कर रहा है? यार आसान है उनको हड़काना, बाप है सुनीता जी के। बुरा मान गए तो सुनीता जी का मेरा मिलना भी बंद हो जाएगा।
ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? तेरा भाई है ना यहाँ पर। भाई बैठा यहाँ पे, साले सेठ जी के सामने तेरी बोलती बंद हो जाती, आवाज नहीं निकलती। अब मुझसे करा हड़का दी ना उसे। ओ भाई, मेरे हालात बहुत अलग हैं तुझसे, समझा? अगर सेठ जी को जाके हमने बता दिया ना कि मैं और इलायची जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये घर और ये छत और ये नौकरी जो भी है हमारे पास है, सबसे निकाल देंगे, समझा? लेकिन भाई तेरी जिंदगी में तो ऐसे कोई हालात नहीं है ना। तू मेरे हालात नहीं समझ रहा बेटा। अगर प्रेमिका का बाप प्रेमी बन के पीछे पड़ जाए ना, तो सोच इंसान की क्या हालत होगी। यार वो जिस नजरों से देखता ना, कसम से मुझे लगता ना सुनीता जी की अम्मा बना के ही छोड़ेगा। भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की नाम की चीज ना दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है भाई। हाँ यार, देखना यार, इलायची जी एक फिजूल सी शर्त की बंदूक हमारे सामने ताने खड़ी हैं ऐसे कि पूरी करिए। तेरा सही है भाई। तुझे ना दुश्मन की गोली की जरूरत ही नहीं है, तुझे तो तेरी वाली मार के 7 फीट अंदर गाड़ देगी। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तेरे को पता है इलायची जी ने हमारे साथ क्या शर्त रखी है? क्या? सेठ जी के सामने जाके उनका हाथ पकड़ना है और उन्हें आई लव यू कहना है सेठ जी के सामने। क्या? हाँ यार, अब एक बारी के लिए मैंने बोल भी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई? सीधा ना सेठ जी हमें फेरों से पहले ही मार देंगे जान से। मार क्या डालेंगे? वो तो मार के गाड़ देंगे भाई, एकदम जमीन के नीचे। लेकिन तू क्या करेगा? पता नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो इलायची जी हमें धमकी दे रही है कि अगर हमने कुछ नहीं किया, मतलब ये शर्त पूरी नहीं की, तो वो ललित अंकल को शाम को जाके आई लव यू कह देंगी। अब करें भी तो क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। कर, कुछ कर भाई, आइडिया। क्या? तो एक काम कर, सुनीता जी के बाप के पास जा और उन्हें यहाँ पर लेकर आ और मुझे नीचे मिलियो। हम दोनों की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी एक साथ। तू साले कैसा दोस्त है तू? भाई, कैसा दोस्त है साले? अरे गधे, एक तीर से 2 शिकार। तू कैसा दोस्त है साले? दोस्त है कि दुश्मन? तू पागल है क्या? क्या कर रहा है यार? दोस्ती की इज्जत खतरे में हो रखी है, अब तू कह रहा वहां चला जाऊं मैं? अबे यार कैसे? तुझे अपने दोस्त पे यकीन नहीं है क्या? हाँ, तुझ पे एक बार यकीन करने के चक्कर में ना मर्द से ये नारी शक्ति बन के बैठा हूं। अरे भाई कर लेना, विश्वास करूंगा ना कुछ। मेरे को इस बार भाई भरोसा कर। भाई आगरा वाले भाई हैं हम, याद है तुझे? करना भरोसा भाई। तू कर लेगा? हाँ पक्का? इसकी कसम। धोखा तो नहीं देगा? अरे कोई बताएगा क्या हो रहा है, क्यों बुलाया है यहाँ पर? हाँ सुन बेटा कन। सेठ जी पंचम। हाँ देख, वैसे तो ये तेरा घरेलू मामला हो रखा है, लेकिन मेरे घर में हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। मिसेस पंचम, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। आप ये बताइए कि आपने उस सोनपाल में क्या देख लिया जिस राशन में ना है? एक मिनट, यहाँ पे मेरे पापा कहाँ से आ गए? एक मिनट सुनीता जी, हमको बात करने दो। देखो सेठ जी, मुंह ना खुलवाओ, हम सच बता रहे हैं। ये आदमी ना सिर्फ हमारे नाम का पति है, इसके पास 2 मिनट का टाइम ना है मेरे लिए, 2 मिनट का। पूरे दिन काम काम काम, अब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं रियाज करने के लिए। अब बताओ, जी का बोझ हल्का करने के लिए, मेरा मतलब 2 बोल बोलने के लिए कोई तो चाहिए ना। अरे तो 2 बातें बोलने के लिए मुंह से बोली जाती हैं, किसी का हाथ पकड़ के थोड़ा ही बोली जाती हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा आपको हाथ पकड़े हुए। धन्यवाद सेठ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुखी हो गए हम इनसे। सेठ जी, काम करके हम ऊपर जाते हैं और इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं हर वक्त, ये कर दो वो कर दो। अरे कौन सी फरमाइशें तुमने हमारी पूरी कर दी हैं? कहाँ ताजमहल बनवा दिया? ये बताओ, 9 लाख का हार ला के रख दिया है। फालतू की बात ना करो हमसे। सेठ जी मैं सच बता रही हूँ आपको, गोलगप्पे खिलाने को बोलो तो कहते ना हमारी तनख्वाह कम है। अरे मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने कितनी बार गुब्बारे में पानी भर भर के खाया है। वो ना बताओ। पिंटू भाभी, गुब्बारे में पानी भर के खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। पिंटू भाभी, कब से चल रहा है ये सब? किस मुंह से बताएंगे ये? बोलो। बताएंगे, भगवान ने जो थोड़ा बहुत मुंह दिया ना, उसी मुंह से बताएंगे। किसी को नहीं जानना। हमारे पीछे जो तुम गुलछर्रे उड़ाती हो ना, किसी को जानने में कोई इच्छा नहीं है। बताएंगे, हम तो बताएंगे। सेठ जी मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरा चांदनी चौक जो है ना मेरा दीवाना हो रखा है। लेकिन मैंने आज तक किसी को नजर उठा के ना देखा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी नजरों के तीर किसी पे ना चलाए। और ये आदमी देखो हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, हम पे झूठे आरोप लगा रहा है। अरे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमको मैं मिल गई। मेरे जैसी औरत ना मोती दान करने पे भी नहीं मिलती है। चुप रहो तुम।
देखिए मिसेस पंचम, जो भी है, लेकिन जो भी कुछ आपने किया ना वो गलत किया, बस मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं, आपने जो देखा सेठ जी बिल्कुल सही देखा है? नहीं, लेकिन जो समझा वो बिल्कुल गलत समझा। कैसे? कैसे क्या? देखो सेठ जी, दरअसल हुआ जे कि ओ आइए, आप ही की कमी थी रसिया बाबू। कैसे पिंटू जी, मुझे यहाँ कैसे बुलाया? बताइए मिसेस पंचम, आप बताइए क्यों बुलाया इनको? हाँ हाँ, आपको ना एक गलतफहमी दूर करने के लिए बुलाया है। सेठ जी, दरअसल बात ये थी ना, हमारा मन जो था ना थोड़ा भारी भारी हो रखा था, तो हमारा मन भारी था तो हमारे आंसू टपक पड़े। आंसू टपके तो इन्हें सोन पापड़ी सोनपाल, सोनपाल। हाँ हाँ, इन्होंने पहुंच दिए, हमारे आंसू पहुंच दिए और हमारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन दोस्त समझ के, दोस्त के नाते हाथ पकड़ा इन्होंने। अब किन्ना हो तो पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो, सोनपाल जी से। क्यों भाई सोनपाल? मिसेस पंचम सही कह रही हैं। देखिए पिंटू जी, जो भी कहती हैं सही कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं हमेशा। अच्छा मिसेस पंचम, भाई देखिए ऐसा है, फिर ठीक है, मतलब मुझे माफी दे दीजिए। नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी मत मांगिए, क्या ना कि आप बड़े बुजुर्ग हो रखे, आप माफी मांगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? अरे देखिए, गलत फहमी हो गई तो फिर माफ कर दीजिए। पंचमे, तू भी माफी मांग ले, चल। सेठ जी हम माफी नहीं मांग सकते। क्यों? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम अपने प्यार की परीक्षा देना चाहते हैं। हम आप सभी के सामने वो बात कहना चाहते हैं जिसे बिना कहे हर प्यार अधूरा है। हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू। अबे क्या कर रहा है तू? मेरे तो भाग ही फूट गए। वो सेठ जी गलती से पापा, हमने सोचा बुबू 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 का हाथ था। बुबू, हाँ बुबू, हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I love you too. बोलो ना यार, I love you too. कौन बोलेगा? हाँ हाँ, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आई लव यू जी। सच कहूं ना तो हमारा सारा प्यार आपके लिए ही है। मैं देखो ऐसा है, गलत फहमी दूर हो गई, टंटा जो है खत्म हुआ है, सब अच्छा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन मिसेस पंचम, अगर आपको कभी भी अपने मन का बोझ हल्का करना है, अपने मन की बात कहनी है, तो करू है ना घर में, सारी मन की बात इससे कह दो। ठीक सेठ जी। ठीक। आ गए। एक बार यार साथियों, आज पिंकी जी ने इस बोतल को किसी को छूने नहीं देंगे। आज पिंकी जी अपने साथ अपनी गन लेके आए हैं। अगर उस पंचम के बच्चे ने आके इस बोतल को छुआ भी ना सेठ जी, तो पिंकी जी की गोली चल जाएगी। करोगा जी आज गोली वोली ना चलेगी आज। अगर वो लड़का दिख भी गया ना, ये देख रहे हो रस्सी, हाथ और पैर उसके ऐसे बांधूंगा कड़क और जमुना में फेंक दूंगा। बहुत बढ़िया।
ऐसा कुछ ना होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ना है। उस लौंडे का जो है मैटर खत्म हो गया है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो आया और उसने बोतल से एक बूंद भी चखी ना, मैं बता रहा हूँ 200 रुपए काट लूंगा उसकी तनख्वाह से। सच बात। अरे सेठ जी क्या करियो, 12,000 की बोतल खटक जाएगा, काटोगे सिर्फ 200, नुकसान हो जाएगा यार। तो क्या चाह रहे हो तुम? ये चाह रहे हो कि चांदनी चौक के बीच में खड़ा करके उसके ऊपर का बोली लगाऊं, तब वसूली करूं पैसे की? क्या है यार, बेकार की बात कर रहे हो तुम भी। अच्छा बताओ, सबसे पहले इस बोतल को छुएगा कौन? भाई देखो ऐसा है, मैं बहुत लगी आदमी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शुभ हाथों से ही शुभ कार्य शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हो गया। तो भैया मैं खोलूंगा। सेठ जी तुम ही खोलियो, लेकिन सुनो, जब खोलो तो ऐसे हल्की सी कड़क की एक बार कान में चाहिए आवाज, तो पीने का मजा अलग है। अच्छा ऐसा यार। लेकिन एक बात और है, जब खोल लो ना, एक बार ऐसे ऐसा करके हवा फैला देना, खुशबू फैल जाएगी पूरी। लेकिन एक बात, मैं वैसे दिल की बात बता रहा हूँ, मतलब बोतल देख के बिल्कुल खोलने का मन ना कर दिया है, क्योंकि ये ना अंगूर की बेटी है। अब पी ले, साहब की लाई बोतल पिएगा साले। तेरी इतनी हिम्मत साले चटोरे। मंगी भाई साहब, ना हम यहाँ पर चाटने आए ना पीने, बल्कि हम आप सभी लोगों से माफी मांगने आए। हम आप सभी लोगों से ये वादा करने आए हैं कि आज के बाद आपकी बोतल की तरफ आंख तक उठा के नहीं देखेंगे। और पिछली 2 बोतल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे पिंटू, साले तेरे तो हाथ बड़े नरम हो रखे हैं। तूने नारियल का तेल लगाया होगा पक्का। आपके हाथों की नरमी में छुपा प्यार हम महसूस कर सकते हैं इलायची जी। प्रणाम। प्रणाम। आपको पता है, आपने ना इस छत से किसी को धक्का देके गिरने से बचा लिया जीजा जी। इलायची जी, ऐसे प्यार पे 100 जान कुर्बान। जीजा जी जी वैसे जो आपने नीचे डेयरिंग दिखाई है ना, मतलब कमाल ही कर दिया। दांत ही नहीं पड़ेगी, मतलब तो गुड। नहीं इलायची जी, हम कोई डेयरिंग वेयरिंग नहीं दिखा रहे थे। वो तो आपने हमें धमकी दी। अब आप ऐसे वो ललित अंकल के साथ, मतलब गलत बात है इलायची जी। यार जीजा जी चिल। जब मलाई खानी होती ना, तो दूध को यूं ही उबालना पड़ता है। अच्छा, ऐसे तरपा के, जला के, भुना के। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी। मैं क्या करती जीजा जी। यार आप वो घी के डब्बे हो ना, जिसपे उंगली टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता, बल्कि पूरा डब्बा यूं टेढ़ा करना पड़ता है। समझे? जी समझे। हम बस ये पूछना चाहते हैं, आपकी सारी शिकायतें खत्म हो गई ना इलायची जी? जी बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। वैसे जीजा जी जी अब तो मेरी तरह गोली मास्टर निकले। क्या जुगाड़ लगाई है, मतलब मैं भी फैन हो गई आपकी। नहीं नहीं इलायची जी, इसे जुगाड़ नहीं कहते, इसे प्यार कहते हैं। जीजा जी जी एक बार फिर से कहिए ना। क्या? अरे वही जो नीचे कहा था सबके सामने, हो प्लीज। जी इलायची जी। इलायची जी कहिए। आए।
लव बूबू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मैं जा रही हूँ। अब इलायची जी, I love you, Eji. Same to you, Hedgie. अब बहुत प्यारी लग रही है वैसे, हमेशा की तरह। ठंड नहीं लग रही आपको बाहर छत पे खड़े? अब आप आसपास हैं तो ठंड भाग जाती है। नॉटी। बहुत ज्यादा। सेठ जी सर्दी लग रही है ज्यादा? आज यार ठंड है। हैं? तो नहा के आया करो, नहाने के बाद ना सर्दी ना लगती है। नहा लूंगा यार, गर्म पानी ना हो पाया तो मैंने कहा चल तेरे यहाँ चली चलो। अच्छा सेठ जी काम की बात सुनो। हाँ। मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया, मतलब अचानक से आ गया। मैंने सोचा कि मतलब जिंदगी भर के सलून ही चलता रहेगा। हाँ। मैं सोच रहा हूँ साथ में एक बिजनेस और खोल लूँ, धंधा मतलब नया खोल लूँ। अरे तो कौन सा बिजनेस खोल लिया तू? हैं? हाँ। छोले भटूरे की दुकान खोल लिया हूँ। हट। अबे यार हर आदमी खोल लिया छोले भटूरे की दुकान, तू भी ना। अरे कुछ अलग से कुछ स्पेशल धंधा खोल। एक काम कर, मोबाइल का धंधा खोल ले। और सुन 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 सुन, मैं बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ, मोबाइल का ना शोरूम खोल ले तू। शोरूम खोल लूँ? और शोरूम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे इतने, इतना बड़ा शोरूम? अबे बैंक देगी, बैंक से ले लियो। हाँ हाँ ऐसे हो, बैंक वाले तो मेरे रिश्तेदार हैं, फूफा लग रहे हैं, सब ऐसे दे देंगे। अरे समझ ही ना रहा, लोन ले, आजकल लोन मिल गया, लोन उठा। सेठ जी लोन तो ले लूं, हाँ। कल के दिन अगर शोरूम बोल गया ना, हाँ। ना चला तो घर की तक कुड़की हो जाती है फिर। एक मिनट इधर आ, हाँ। मेरी तरफ देख, अच्छे से देख। हाँ देखा? सर जब ये लहंगे की दुकान खोली थी ना, हाँ। तो मैंने और मेरे पिताजी ना पूरा पैसा झोंक दिया था इसमें, और चांदनी चौक में सबसे नंबर 1 दुकान है लहंगे की आज। सेठ जी देखो ऐसी करो। हाँ। सेठ जी तुम्हारी बात अलग है। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है। हाँ। आदमी को ऐसी करो गर्दन, अरे करता रहे आओ। आदमी को उतनी पैर फैलाने चाहिए सेठ जी जितनी चादर हो। भाई सेठ जी लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी कुंडली में छोले भटूरे के बहुत जबरदस्त योग बने हुए हैं, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ भैया ऐसा मौसा जी अगर योग है तो भैया खोल ले, फिर मैं कुछ ना कह रहा हूँ। लेकिन सेठ जी लौंडे को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हाँ मेरी मदद की जरूरत है? हाँ तो बता भैया क्या मदद की जरूरत है, बता। वो ऐसा है सेठ जी कि देखो, जब लौंडा अपनी दुकान खोलेगा ना, हाँ। तो उस दुकान का नाम रखेगा सेठ जी छोले भटूरे। फिर देखना इसकी दुकान कैसी जबरदस्त चलती है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या बताओ? सारी शर्तें मंजूर है। देख सुन, हाँ। तू मेरे नाम से खोलेगा दुकान, कि सेठ जी छोले भटूरे। हाँ। तो तेरे छोले भटूरे की क्वालिटी भैया नंबर 1 होनी चाहिए, वरना मुफ्त में मेरा नाम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे सेठ जी तो तुम्हें जे भी तो करना है। क्या करना है? मौसा बताओ इन्हें, ऐसा कुछ ना करना। भाई सेठ जी रोजाना जब भी छोटे छोले भटूरे बनाएगा ना, हाँ। तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराएगा, उसके बाद बेचेगा। अबे तो अरे माता जी आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो। अरे अगर ये सबसे पहले मुझे खिलाएगा तो मुझे क्या खिलाए भैया, खूब खिलाए। लेकिन बेटा एक बात बताऊं तुझे, हाँ। तू उसके पैसे तो ना लेगा मुझसे? अरे सेठ जी ऐसे ही तुमसे मोहब्बत ना करता हूँ, एक पैसा ना लूंगा, ऐसी थोड़ी बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा आई लव यू बेटा। अरे यार तू यही मत क्या करे यार तुमने, अब यार ले करके रगड़ दिया तूने ये था। फट। अरे और इलायची कैसी है? फट। छोले भटूरे झोंक दियो उसके मुंह में एकदम मिर्च वाले, बात कर रहा है बेकार की।
हाय जीजा जी यार, ये जब स्पोर्टी कपड़े पहन के कसरत करते हो ना तो इतने प्यारे लगते हो कि प्यार ही आ जाता है आप पे। ओ जीजा जी, आते लग रहे हो यार, मतलब बड़ा प्यार आ रहा है आप पे। धन्यवाद। क्या हुआ, ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं लड़का हूं और आप लड़की हैं। इतना सेफ नहीं खेलते, थोड़ा स्पोर्टी बनो। चलो किसी दो, कम ऑन। इलायची जी अभी नहीं, बाद में, अभी हम कसरत कर रहे हैं। अरे यार देखो, मैं ना किसी का ना किस उधार नहीं रखती हूँ और ना ही छोड़ती हूँ, तो ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। चलो किसी दो वापस। एक सेकेंड, आपने और किस किस को किस दिए? मम्मी और पापा, और किसको दूंगी? इसी बातें कर रहे हो, चलो अब दो। ओके इलायची जी अभी नहीं, कोई देख लेगा। वापस दो। हमने आपसे कहा ना बाद में। अरे ये क्या? जीजा जी, जीजा। अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या, अब देखती हूँ कि कैसे आप मेरी किस्सी वापस नहीं देते हो। इलायची जी क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगी, जाइए यहाँ से। क्यों जाऊं? इलायची जी आप क्या कर रही हैं? कोई आ जाएगा, हम क्या? तो आने दो ना, कह दूंगी कि आपने जानबूझ के मुझे यहाँ पर खींच लिया और मुझे अपने साथ यहाँ बाथरूम में बंद कर लिया। क्या? इलायची जी ये सरासर इल्जाम है हमारे ऊपर। तो ले लो ना इल्जाम, क्यूटी जीजा जी। देखिए इलायची जी, हमें डर लगता है कहीं आपका नाम ना बदनाम हो जाए। जीजा जी, प्यार में बदनाम होना सबकी किस्मत में थोड़ी ना होता है। थोड़ा तो रोमांटिक हो जाओ यार। इलायची जी आप किसी अब नहीं मानेंगी। इलायची जी आप ना मरवा के रहेंगी किसी दिन हमें। किसी काम करिए, आंखें बंद करिए, हमें शर्म आती है। बड़े शर्मीले लड़के से पाला पड़ा है। ओके ठीक है। हाँ एक सेकंड देख तो लेने दीजिए, बाहर कोई आ गया तो। जीजा जी। हाँ इलायची लगती है हमें। पहले अपना हाथ दीजिए। कौन है बे? इलायची अंदर है। इलायची, इलायची। हम थे सेठ जी, पंचम। अरे अरे लेकिन बाथरूम में से तो अभी इलायची की आवाज आ रही थी। नहीं सेठ जी, हम ही थे। तू था तो फिर इलायची की आवाज अंदर से कैसे आ रही थी? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हमें मिमिक्री का काफी शौक है, तो हम इलायची जी की आवाज निकाल रहे थे। अच्छा, मतलब इलायची अमिताभ बच्चन हो रखी है जो तू उसकी मिमिक्री कर रहा था? नहीं सेठ जी, वो हम कलाकार हैं, हमें शौक है ऐसी चीजें करना। अच्छा, तो एक बार फिर से तू इलायची की आवाज निकाल के दिखा, चल। हाँ सेठ जी जरूर, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। ये देखिए। अरे क्या है बाबा, सुबह सुबह पका रहे हो यार? अरे वाह वाह, तू तो एकदम सेम टू सेम इलायची की आवाज निकाल लिया है। हाँ धन्यवाद सेठ जी। हाँ तो बाहर आ जल्दी आवाज। नहीं सेठ जी, हम बाहर नहीं आ सकते, हमें टाइम लगेगा। अरे कितना टाइम लगेगा तुझे? सेठ जी काफी टाइम लगेगा। तो 10-20 घंटे लगेंगे क्या? हाँ सेठ जी लगेंगे। अबे 10 सेकंड में बाहर आ जा, वरना दरवाजा तोड़ के मैं अंदर आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। अब क्या करें हम? क्या पता क्या करेंगे? तो कुछ तो सोचिए। अरे यार, अबे तुझे पता ना है मेरा बाथरूम चौक हो रखा है, मुझे तेरा बाथरूम इस्तेमाल करना है, जल्दी आ। आ गए। क्या कर रही हैं आप? अभी गोलगप्पे खाने का समय नहीं है। आइडिया मेरे पास। जाइए सेठ जी। अबे तू ये टॉवल को चादर की तरह लेके क्यों खड़ा है? वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि सर्दी आ गई है और हम तौलिए को बस साथ के साथ सुखा रहे थे। बस यही कर रहे थे हम। अच्छा, अरे चल तू कुछ भी कर यार, मुझे जाना दे। जी। अरे यार मरवाएगी यार ये लड़की। करुणा, करुणा, करुणा। अरे चिल्लो।
दिन हो गए। हाँ, और सुना, कैसी है तू? हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ। हाथरस के चक्कर लगे कितने दिन हो गए? अरे पिछले महीने तो गए थे हम, भूल गए क्या तू? अरे इलायची, आज इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? अरे यार इतना कोहरा था ना तो उन्होंने मैं छुट्टी कर दी आज कल की। कैंसिल। आए है छिड्डो आंटी, कौन सी नाटी बातें चल रही हैं? इलायची, तू जा अंदर, हमें बात करने दे। कितने दिन बाद आई है चिड्डो आंटी। अच्छा ठीक है, खाने में क्या है? अभी कुछ नहीं बनाया है, तो फ्रिज में फल है, वो खा ले जा। अरे यार ठीक है, बाय नाटी आंटी। ये जा, बदमाश कहीं की। इलायची ना, कितनी ठंड पड़ रही है ना। हाँ बड़ी सर्दी लग रही है, ठंड के मारे हमारी तो कुल्फी जम गई 2 दिन में। संजय भैया का भी फोन आया था, कह रहे थे अलीगढ़ का भी बुरा हाल है ठंड से। वैसे करूँ, ये ठंड का मौसम जो है ना बहुत ही रोमांटिक होता है। क्या फायदा चिड्डो, इलायची के पापा के अंदर का रोमांस तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे जो पिंकी जी है ना, उनके अंदर भी बिल्कुल रोमांस नहीं बचा है। पूरा दिन वो ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलती है उनको। तो इलायची के पापा भी तो दिन भर ये लहंगे बेचने में ही लगे रहते हैं। सुन चिड्डो, तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे पतियों के अंदर रोमांस बिल्कुल खत्म हो गया है? भगवान कसम, कोई शक नहीं है इस बात में। ये पिंकी जी ने तो ना हाथ ही ऊपर खड़े कर दिए। इलायची के पापा ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। पर करूँ, चिंता मत कर, हमारे पास ना एक ऐसी गोली है, जो गोली अगर हम हमारे पतियों को खिला देना तो उनके अंदर जो रोमांस का कीड़ा मर गया है ना, फिर इससे जिंदा हो जाएगा। क्या कह रही है चिड्डो? ऐसी कोई गोली भी होती है? हाँ पता है, हमारी सहेली ना बैंकॉक गई थी, वहां से वो हमारे लिए गोली लाई। मतलब अगर मैं ये गोली इलायची के पापा को खिला दूं तो उनके अंदर रोमांस जाग जाएगा? बिल्कुल, भगवान कसम उसने हमसे कहा हमें पता है कि एक गोली एक दी थी बस उसने अपने पति को, एक। और उस एक गोली ने ही सारा काम कर दिया। क्या कह रही है चिड्डो? फिर तो मैं ये गोली इलायची के पापा को जरूर दूंगी। सुनो, सुन रही है ना? तो हाँ इलू, आंटियां ना गोली के बारे में बात कर रही हैं। और तुझे नहीं लगता कि गोलियां गलत हाथों में जाने वाली है? हाँ इलू, अंकल जी को इस उम्र में ना ये गोली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो ये गोली किसको खानी चाहिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। हाय मेरी जान, तो दिन पर दिन ना इंटेलिजेंट होती जा रही है। टू गुड। चल चुरा लेते हैं गोलियां हम। 1 मिनट, अरे थोड़ी देर में जाएंगे ना, अभी थोड़ी जा सकते हैं। रुकी ना, मैं ज्यादा सॉरी। और बता छोटे, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है? अरे सेठ जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक दिक्कत ये आ रही है। मैंने तुमसे बात कही थी ना वो नए धंधे की। हाँ, तो उसके लिए क्या है, सब सेट है मामला, लेकिन कारीगर ना मिल जाए। एक बार सेठ जी बढ़िया कारीगर मिल जाए, मजा आ जाए। अबे बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है तू। भैया एक बार कारीगर साथ चिपक जाता है ना, वहां से ना निकलता, कोई छोड़ता ना अपने कारीगर को। क्यों मौसा जी? जे सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जे मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? बोल ना। तुम्हारी नजर में है क्या कोई बढ़िया सा कारीगर, मतलब कि मेरे धंधे में 4 चांद लग जाए? कैसी बातें कर रहा है तू? मैं कारीगर बताऊंगा तुझे? अरे मेरा धंधा दूसरा है, मुझसे पूछ रहा है तू? अरे ना सेठ जी ऐसा ना है, देखो क्या होता, कभी कभी आस पास बिल्कुल अपनी नजरों के सामने चीज होती है, समझ ना आती है। तुम्हारे रिश्तेदारों में या कहीं मतलब आस पड़ोस में कोई निकले तो बताओ, बढ़िया सा होना चाहिए। अरे सेठ जी लीजिए मिठाई खाइए। अरे लीजिए लीजिए छोटे, बेटा तू भी ले ले, मुंह में डाल दे। अरे ले मुंह खोल ले। अबे पेपर तो छोड़। अब जिंदर ले बड़ा, मौसा जी लीजिए मिठाई खाइए। अब बेटा तेरी कुंडली तो मैं नहीं देखी थी। जी अबे मंगीलाल जी, ये मिठाई क्यों बांट रहा है तू? वो क्या है ना सेठ जी कि बड़े साहब ने पिंकी दरोगा को ना सस्पेंड कर दिया और मेरी तरक्की होने वाली है। सस्पेंड? तब तो भैया मंगी, सुनो सूखे सूखे काम न चलेगा, पार्टी होनी चाहिए। अरे यार छोटे, कभी ना छोटी बात। अबे अभी तरक्की की बात हो रही है बेटा, अभी पूरी तरह से तरक्की हुई नहीं है। जिस दिन तरक्की हो जाएगी पार्टी दे दूंगा। ओए होए, मतलब ये है कि पिंकी जी की खटिया खड़ी हो गई।
अरे सेठ जी, उस पिंकी की ना बुरी तरह से खटिया खड़ी हो गई। सुनो जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत परेशान किया था, पूरा मोहल्ला परेशान था, अत हो गई थी आज। ये बढ़िया बात तो सही, छोटे कसम से अच्छा। बहुत बढ़िया। तेरी कौन सी भैंसिया खोल दी थी पिंकी जी ने? पिंकी जी पूछ रहे हैं छोटे। दरोगा जी तुम यही हो? अरे अबे अब दरोगा ना है। हाँ, पिंकी जी बहुत, मतलब हम दोनों अभी बात कर रहे थे, तुम्हारी इतना अफसोस हुआ, इतना दुखी हो गए कि मतलब तुम्हारी नौकरी चली गई। अब रोटी सब्जी कहाँ से खाओगे? छोटे, अभी पिंकी जी की नौकरी गई नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सस्पेंड हुए हैं पिंकी जी, और देख रही हैं कौन कौन कितना कितना अफसोस मना रही है पिंकी जी के सस्पेंड होने का। और तू तो बड़े लड्डू बांट रही है सब जगह है बेटे। मैं तुम्हारे सस्पेंशन की खुशी में लड्डू ना बांट रहा हूँ, अपनी तरक्की की खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। आपको कोई परेशानी है? अबे पिंकी, एक मिनट सेठ जी। क्या पिंकी जी ने खाते लड्डू वड्डू? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? अबे तुम तो इधर लड्डू ना खाता है। कितने दिन के लिए नौकरी से निकाला गया है तू? क्या? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि पिंकी जी कितने दिन के लिए निकाले गए हो नौकरी से? अपना वो कह रही थे कि इस बार तो लंबा जाएगा, ऐसा कह रही थे। ओहो, मतलब फिर तो घर पे आराम है। ना ना शेर जी, आप जानते हैं पिंकी जी को ना ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत ना है। पिंकी जी इस बार सोच रहे हैं कि अपनी जो एक्स्ट्रा डिग्री है ना उसका यूज कर लेंगे शायद। एक्स्ट्रा? कौन सी डिग्री? पिंकी जी ने कुकिंग का कोर्स कर रखा है, फर्स्ट क्लास में पास हुए थे पिंकी जी। हाँ बावर्ची है। बहुत बढ़िया रहा। अरे पिंकी जी, क्या? जी बताओ सही कि मतलब फिर छोले भटूरे कैसे बनाते हो आप? पिंकी जी ऐसे छोले भटूरे बनाते ना, कहीं तो खा ले तो छोले भटूरे के साथ यूं अपनी उंगली भी चबा जाएगा। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अरे भैया सुनो, पिंकी जी। क्या? पिंकी जी को समझे ना? पिंकी जी आपकी नौकरी पक्की? मतलब? अरे ये लौंडा खोल रहा है छोले भटूरे की दुकान, और ऐसे एक कारीगर भी चाहिए। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू कहाँ गुजरिया, पीछे आगे देख। अब तो बस तेरा ही सहारा है, वरना मैंने तो इलायची के पापा से उम्मीद रखना ही छोड़ दिया था। जीजी, अरे भैया, अरे चटंकी में आओ बैठो। अरे जीजी क्या बताऊं? हाँ? अरे भैया, ना मुझसे आते बन रहा है ना जाते बन रहा है। जीजी क्या करूं? क्यों क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? है? अरे जीजी कसम से बता रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कब्ज हो गई है मुझे। अल्लो, इसमें कौन सी नई बात है चटंकी भैया? तुम तो हमेशा ही कब्ज आए रहते हो, तुम्हें तो हर दूसरे दिन कब्ज हो जाता है। अरे ना जीजी, ये सब जेल के खाने का नतीजा है। वहाँ की सूखी सूखी रोटियां और अधपकी दाल खा खा के मेरे पेट की बैंड बज गई है। जीजी क्या करूं? अच्छा तुम खाते क्यों हो चटंकी भैया? हाँ? कितने टाइम हो गए तुम्हें जेल जाते आते? अब तक तो जेलर से दोस्ती हो गई होगी, अच्छी खासी जान पहचान हो गई होगी ना? अरे कैसी बातें करती है तू? है जेल में जेलर से दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन जेलर का ही तबादला हो जाता है तो मैं क्या करूं बता पहले तो मुझे। ओहो, तो तुम एक काम करो, तुम ना अलीगढ़ जाकर के अपना परमानेंट इलाज करा लो, आयुर्वेदिक इलाज कराना। आयुर्वेदिक इलाज? शायद तू सही कह रही है जी। मैं अगले महीने चला जाऊंगा, जब तक तू ये गोलियां संभाल के रख दे, कहीं गिराना मत ले। ये किस चीज की गोली है? अरे पेट साफ करने की गोलियां। और काय की गोलियां? इतनी देर से पेट की बात कर रहा हूँ तो पेट की गोलियां होंगी, बातें कर रही है। पकड़। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खा लो ना। अरे मेरी बहना, अरे तुझे कितनी बार बताऊं, मैं भूल जाता हूँ। अरे रात को मैं तुझसे ले लूंगा, ले पकड़। खुद ही रख दो ना चटंकी भैया, मैं याद दिला दूंगी रात को, ठीक है? बताओ, ये इज्जत है तुम्हारी, तकलीफ है, फिर भी तुम्हें रख दो। रख देंगे भाई, क्या करें, हम ही रखेंगे। अरे अरे भैया,
अरे ओहो, ड्रॉअर में रखा है। चल हाँ आजा। देख मैं देखती हूँ कोई आ तो नहीं रहा। ओए, तू देख तू ठीक है? हाँ ठीक है, देख निकाल। जो बड़ा डर लग रहा है, चुप करना, जल्दी निकाल। निकाली तू, निकाल। रुक ये जल्दी करना। चल चल, किसी ने नहीं देखा ना? ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? क्या इरादा है आपका? ये क्या सरप्राइज दे रही हैं आप? हमें डर लग रहा है। अरे सब्र नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। अरे यार थोड़ा तो सब्र रखो। अच्छा अब मैं पट्टी खोलती हूँ, एक मिनट। हाँ वाह इलायची जी, नया बक्सा। अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। और नए पर्दे, क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी। हमारा गिटार। जीजा जी ये तो कुछ भी नहीं है। बाहर आइए और दिखाती हूँ। क्या आइए। और भी? अरे आइए तो, आइए आइए आइए। ये देखिए, अरे इससे आपकी सुबह और सुहानी हो जाएगी। कितने सारे फ्रेश पौधे हैं ना यहाँ पर। और यहाँ देखिए जीजा जी, ये देखिए तुलसी माँ, आप यहाँ पर आके पूजा कर सकते हैं। और वहाँ देखिए ना, हम लोग साथ में बैठ के चाय पीएंगे, गप्पे मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या बात है। अरे वाह, जय हो। क्या बात है इलायची जी, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? इलायची जी अच्छा लगा ना? पूरी काया ही पलट दी है इसकी। किसने किया ये सब? संजू ने। क्या बात कर रही हैं आप? संजू जी ने किया? हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, इतना सोचते हैं हमारे बारे में। इलायची जी हम उन्हें अभी धन्यवाद बोल के आते हैं। अरे क्या करो, मैंने किया ये सब। आपने किया है? तो इलायची जी आप इसका श्रेय संजू जी को क्यों दे रही थी? क्योंकि आपका सवाल बहुत ही बेवकूफाना था। अरे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन आपके बारे में सोचने के लिए, बताइए। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं इलायची जी, हमने इस तरह से सोचा ही नहीं दरअसल। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी कितने कमजोर हो गए हैं आप। मुझे लगता है आपके अंदर ना विटामिन्स की भारी कमी है जीजा जी। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कोई बस ना, मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से साफ साफ दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर ना विटामिन्स की कमी है। नहीं उसके लिए ना मैं ये लेकर आई हूं, विटामिन्स की गोली। मतलब इसमें सारे विटामिन्स हैं एक साथ, जो कमी होगी ना सारी पूरी हो जाएगी, पक्का प्रॉमिस। खा लो। देखिए हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं इलायची जी, हमें ये सब की जरूरत नहीं है, हम एकदम। अरे यहाँ लड़की फिक्रमंद हो रखी है, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ नखरे दिखाने हैं। भले ही मैंने ये विटामिन्स की गोली लेके आई। नहीं मैं एक काम करती हूँ, नहीं खानी ना आपको, ठीक है? मैं संजू के पास जाती हूँ, उससे बोलती हूँ कि ये गोली खा ले। अरे वो ये गोली क्या, वो तो धतूरे की गोली भी खा लेगा। मेले में जा रही हूँ। एक सेकंड लाइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी एक बात बताइए, ये सब आपने किया अकेले? बस उन्होंने इतू से हेल्प की थी। इलायची जी आपका हाथ दीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी, आपने हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपको, मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। समय आने पे बताऊंगी। समय आने पे? आप डरा रही हैं अब हमें। आपका जब समय आता है ना, तो हमारा जो समय है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता, ऐसा हमने देखा है। चुप हो जाओ जीजा जी, अब मौसम के मजे लो मेरे साथ। इलायची जी अपना हाथ तो दीजिए। अरे बेटा सुनो, रुक। ये पापा यहाँ पे कहाँ से आ गए? हाँ पापा। बेटा तू कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है? और जे तेरे हाथ में क्या है? वो पापा ये मैं गोली लेने गई थी। किस चीज की गोली है ये?
मर गए। अरे कौन मर गया? भरी जवानी में अपने बाप को मार रही है बेटा? नहीं नहीं पापा, वो ये ना कब्ज की गोली है। अरे वाह, जीती रहे बेटा, जीती रहे। इसे कहते हैं एक आदर्श बेटी। मैंने तुझे बताया भी नहीं कि मुझे कब्ज की तकलीफ है, और तूने इस जवान बाप की तकलीफ को महसूस भी कर लिया। वेरी गुड। ला बेटा, ये गोली मुझे दे। अरे दे ना बेटा, दे 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 दे। ठीक है, अब तू जा। ओ धनराज, बेटा पान लगाया कि नहीं तूने? हाय रब्बा, क्यों? नाराज क्यों हो डार्लिंग? अरे ना, बस ऐसे ही बस। क्या कहा तूने अभी? फिर से कहियो। डार्लिंग। अरे तेरे ये सुर कैसे बदले बदले से हैं? सुनार की दुकान पे कोई गहना तो ना देखे आई अपने लिए? क्या इलायची के पापा हमेशा गलत ही सुर पकड़ते हो। इतने प्यार से तू मुझसे कभी बात ना करती। तो क्या मैं हमेशा नफरत से बात करती हूँ तुमसे इलायची के पापा? ना, इतने प्यार से भी ना करती, लेकिन तू तो आज कर रही हो ना। क्यों कर रही है? इलायची के पापा, बहुत दिन हो गए हमें रोमांस किए। दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में रोमांस करेंगे? क्यों, मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? और अगर हो भी गई तो क्या बुढ़े रोमांस नहीं करते? तो ऐसा है, मैं रोमांस ना कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा रोमांस हो चुका है, बस। ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। किसकी गोली है ये? रोमांस की गोली है, इसे खाते ही ना तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा इलायची के पापा। कौन लाया? पकड़ इसे, पहले पकड़। कौन लेके आया इसे? अरे वो चिड्डू लेके आए ना इलायची के पापा। छिड्डो? अरे तो पहले छिड्डो से कह जाके कि अपने पिंकी को खिलाए ये गोलियां। पिंकी को खिला चुके, अब तुम्हारी बारी है, लो खाओ। ना, मैं ना खा रहा। खाओ। अब मैं खा ही ना रहा हूँ। इलायची के पापा, मैं ना। तुम मेरी कसम खाओ ना। ना तो अगर इसे खाने से मुझे कुछ हो गया ना, तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे कुछ ना होगा, सिर्फ रोमांस होगा, खाओ ना। अरे पता ना कैसा रोमांस होगा जो गोलियां खा खा के। इलायची के पापा कुछ हुआ क्या? ये हो रहा है बस। मैं छोटे की दुकान पे जाके आ रहा हूँ। अगर रोमांस मेरे अंदर जरा आया ना, फीलिंग आई, तो दौड़ के आ जाऊंगा, ठीक है? अरे रोमांस आए। अरे भैया, अरे कुछ तो हरकत हो जाए भैया, बड़े परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से तरीके का कब्ज हो गया है हमें। अरे क्या करें भैया, एक काम करता हूँ, हरकत की गोली खा लेता हूँ तभी। अरे भैया ठीक कैसे होगा? अरे देखो सेठ जी, तुम्हारे नाम से खुल गई है। ये देखो क्या बात है। सेठ जी ऐसा है, टाइम ना लगाओ, ऐसे कैंची पकड़ो, फीतू कहते खचाक से मारो, उद्घाटन कर दो। उद्घाटन लो लो, चलो करो करो करो। सेठ जी शुरू करो। खुशी जो है संभाल ही ना जा रही मुझे। चल अच्छा भैया, मेरा काम शुरू हो। हाँ ये बात बढ़िया, जल्दी। सेठ जी दिल खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। भटूरा भी रेडी है। अरे पिंकी जी। हाँ जी। भाई आपको इस तरह ये बाबर जी का काम करते देख के ना बड़ी हैरानी सी हो रही है मुझे। गलत लाइन में चले गए आप, पुलिस लाइन में। आपको तो बाबर जी का ही काम करना चाहिए। सेठ जी आपने ना मेरी दिल की बात कही थी कसम से। बिल्कुल सही कहा आपने। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो भटूरे तल्ले। मंगीलाल
तूने कुछ कहा? बेटा मैंने कहा भटूरे तल ले। मंगीलाल तू कुछ ज्यादा ही बदतमीज ना होता जा रही है, पिंकी जी देख रहे हैं। अच्छा तू क्या कर रही है? तू भी तो बदतमीजी कर रही है पुलिस ऑफिसर के साथ है? बेटा शायद तू भूल गया है कि पिंकी जी भी पुलिस अफसर हो रखे, वो भी तुझसे सीनियर। अरे यार छोटे कैसा आदमी पाल रखा है यार। अरे लेकिन इस टाइम पे तो छोले भटूरे बना रहा है ना तू, तो छोले भटूरे पे ध्यान दे, पुलिसगिरी दिमाग से निकाल, टाइम बर्बाद मत कर, बढ़िया बना बढ़िया। बना रही हूं। नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा छोटे देख, दुकान का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तू जल्दी से सेठ जी को छोले भटूरे खिला और श्री गणेश कर। पिंकी बढ़िया सी थाली लगा, ऐसे पहले पोच, प्याज व्याज बढ़िया से सजा और बढ़िया से पेश कर सेठ जी के लिए। गर्मा गर्म बनवाऊंगा। अरे लगाओ पिंकी जी, लगाओ लगाओ, छोले भटूरे बनाए भी बहुत बढ़िया है यार। खा। ये गरम गरम। हाय हाय। मतलब इतनी खुशी हो रही है छोटे, मैं क्या बताऊं। बस एक बार ये मेरे मुंह में गया और तेरा धंधा ऐसा चला के तू देख। क्या हुआ? अरे खाइए सेठ जी। मैं खिलाऊं मैं खिलाऊं। मिर्च मिर्च है क्या ज्यादा? क्या क्या समझ नहीं आ रहा। पकड़ एक मिनट से छोटे, मेरे जो है पेट में गड़बड़ हो रही है कुछ। है? अरे जब कुछ खाया ही नहीं है पहले से गड़बड़, सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? एक एक मेरे हाथ से खा के दो। अरे एक मिनट, अरे ना, इलायची कैसी है? अरे कहाँ जा रही हो सेठ जी? अरे मुहूर्त तो करके जाते। एक मिनट पापा, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं इलायची, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। हमेशा हमसे कहते रहते हो कि बाहर का खाना मत खाओ, और खुद मतलब सुबह से शाम तक में ना 50 प्लेटें खाली कर जाते हो आप ये दही कचौड़ी की। अरे बकवास मत कर तू अपनी। सब जानती हूँ मैं, आप भी ना मतलब कस्टमर्स के लिए मंगाते हो दही कचौड़ी और सारी प्लेटें मतलब खुद ही खाली कर जाते हो कचौरियों की, है ना? मुझे सब पता है। वो बंद करेगी अपना ना करेगी? ओके पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं क्यों इलायची जी आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। एक मिनट ना, हटो। क्या इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हटो। रुकिए तो सही, हमारी बात तो इलायची जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं इलायची जी। अरे आप यहाँ। अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इलायची जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी। लगता है गोलियां काम कर रही हैं। इलायची जी। हाँ? हमें आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप जाओ जाओ। सुनिए तो इलायची जी, जाओ। हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं। इलायची जी एक बारी सुन लीजिए ना, हमारी बात तो सुन लीजिए। इलायची जी प्लीज एक बारी। गुड नाइट। इलायची जी, अरे इलायची जी इलायची जी गुड नाइट। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी। अरे यार कहाँ रह गई ये सुनीता जी, अभी तक ना आई। हाय। अरे सुनीता जी हाय। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, आप आ तो गई। और बताइए खाना खा लिया? खाया, आपने? हाँ हमने भी खा लिया। क्या खाया? हमने
हमने ना मूली की सब्जी और रोटी। आपने? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी? हाँ। हमें भी बहुत पसंद है। सुनीता जी, आपके पापा सो गए? पिंटू जी, पापा तो ना सोने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? यार बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? पापा ने ना रोमांस वाली पिल खा ली। पिल्स? अरे गोली, रोमांस वाली गोली खा ली। रोमांस वाली गोली? अरे सुनीता जी, ये सब भ्रम है। कुछ ना होता, रोमांस वाली गोली कुछ होती ना है, कुछ ना होगा उन्हें। उफ यार, मैं कह रही हूँ। सुनो। हाय रब्बा। अरे पर तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी सर्दी पड़ रही है बेटा, तू बीमार हो जाएगी। नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? एक काम कर, अंदर जाकर दूध गर्म कर और पीकर सो जा। है? गुड नाइट पिंटू भाभी। पापा जल्दी आना। हाँ हाँ। गुड नाइट सुनीता जी। गुड नाइट। पिंटू जी। अरे पिंटू जी। पिंटू जी। पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना। देखिए मुझसे कैसा शर्माना, मैं तो आपका दोस्त हूं ना। खोलिए ना पिंटू जी, दरवाजा खोलिए। देखिए देखिए दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा और खिड़की भी तोड़ दूंगा। 1 2 3। मैं ना घबरा गई थी, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। इलायची के पापा को ना ये चमेली का सेंट बहुत पसंद है। इलायची के पापा, क्या महसूस कर रहे हो? अरे अरे पेट में ना बस थोड़ी धुकुर पुकुर सी हो रखी है। अच्छा। हाँ। ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर ना रोमांस की सुनामी आ रही है। अरे रोमांस की ना कोई और ही सुनामी लग रही है। अच्छा? मेरे पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे हाँ रुको। अरे अब ना रुका जाएगा। इलायची के पापा, अब ना रुका जाएगा। अरे इलायची के पापा। अरे अरे तो भागे टूट गए। क्या लिख रहे हैं आप? हाँ? पंचम लव्स ईलू। क्या खूब लिखा है आपने, लेकिन गलत जगह पे लिख दिया है। इलायची जी, हम इस घर की हर दीवार पर, चांदनी चौक की हर दीवार पर ये लिख देंगे कि पंचम लव्स इलायची। बड़ी क्यूट हो आप, पता है। लेकिन सुनो ना, अगर ये किसी ने पढ़ लिया है, खास करके पापा ने, तो कयामत आ जाएगी। इलायची जी, क़यामत हर प्यार करने वाले की जिंदगी में आती है, और जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो। आप तो सबसे बड़े वाले डरपोक थे। पूरा 1 साल लगाते हैं मुझे अपने दिल की बात कहने में।
यू लव मी। रहने दो आपा। इलायची क्या चल रहा है? हसन, तू मुझे देख के चिल्लाई क्यों? ये पापा वो सरप्राइज हो गई तो एक्साइटमेंट में चीखने लगी आपको देख के। ये पापा मैं देख रहा हूँ आजकल मुझे देख के तू बहुत सरप्राइज हो रही है। कहीं ऐसा मत करियो कि एक दिन मुझे ही सरप्राइज दे दे। अब पंचम तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर दुकान पे बैठ जा। अबे जा। लाइची, हाँ तू ये खंबे से चिपक के क्यों खड़ी है? वो पापा मुझे ना बहुत मजा आता है और खुजली हो तो ऐसे से खुजला भी सकती हूँ। सो इजी यू नो। लेकिन आज से पहले तो मैंने कभी ना देखा तुझे खंबे से चिपक के खड़े हो गए। वो मैंने अभी भी शुरू किया पापा। अरे क्या हो रहा है ये बाथरूम जा जाके थक गया हूँ मैं। तो जाइए आप। जा रहा हूँ। मेरी भी खुजली हो रही है। ओए हाय। यार हटो सुनो तो दीदी ये क्या कर रहे हो? कहीं मत लाके रहो क्या? अरे यार जनाजा निकलवाओगे मेरा यहाँ से। चलो 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 इधर चलो। अरे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है? अच्छे खासे थे, पेट खराब हो गया। हमको तो लगता यहाँ की ना हवा खराब है, खाया तो कुछ नहीं उल्टा सीधा। अरे भगवान, पता नहीं क्यों पेट में आग सी लगी हुई है, समझ में ही नहीं आता। जहाँ तक हमको ध्यान है कुछ उल्टा नहीं खाया, फिर क्यों ये आग लगी हुई है? तुम्हारे तो पेट में आग लगी है, लेकिन मेरे तो दिल में आग लगी है। इस आग को अपनी मोहब्बत से बुझाता हूं। अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अरे कहां जा रही हो? अरे सुनो तो मेरी बात। कब तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। धीरे धीरे, एक मिनट। छोटे पिंकी जी पूछ रहे हैं कि वो भटूरे तले। 2 मिनट रुक जाना, आज बड़ी जल्दी हो रही है, मतलब बिल्कुल भटूरे तले। और दिन देख कहाँ चढ़ गया एकदम। धंधे का टाइम जा रही है और तू कह रही है कि जल्दी हो रखी है। पता है, सब पता है, लेकिन सेठ जी को आने दे। एक बार सेठ जी आ जाएंगे, भोग लग जाएगा, धंधा शुरू। छोटे तुझे पता है पिंकी जी ने ना कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाया भटूरे छोले खाने के लिए पिंकी जी के हाथ के। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मेरे सुनो, जब तक एक बार सेठ जी आके यहाँ भोग ना लगा लेंगे तब तक धंधा शुरू ना हो जाएगा। अरे सेठ जी आ गए। अरे आओ 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 सेठ जी। अरे कब से पल के बिछाए हूँ मैं। आओ सेठ जी बैठो। कैसे हो? बस पिंकी फटाफट शुरू हो जा। सेठ जी कल तो गच्चा ही दे गए। अरे मैं कहाँ गच्चा दे गया यार? ना दे गए, भग गए तो। ना, मेरी सेहत ने गच्चा दे दिया, तबीयत खराब हो गई मेरी। अरे जो हो गया हो गया। सेठ जी अब आप पिंकी जी के हाथ के बने हुए भटूरे छोले खाओगे ना तो एकदम छुट्टे सांड की तरह हो जाओगे, मस्ताते फिरोगे पूरे चांदी चौक में। हाँ ना ना भैया, मुझे छुट्टे साड़ की तरह ना मस्ताता हुआ घूमना है ना। अरे नहीं नहीं, इनका ये मतलब हो रहा है कि इन्होंने जो छोले भटूरे बनाए ना बड़े दिल से बनाए, बड़ा मतलब एक बार चख के देखो, टेस्ट करके देखो बस। ना छोटे, मेरी बिल्कुल इच्छा ना हो रही है। अरे सेठ जी तो इच्छा जगाओ, एक बार कहीं आपने पिंकी जी के छोले चख लिए तो आप पिंकी जी के छोलों के एकदम दीवाने हो जाओगे, मोहब्बत हो जाएगी आपको। क्या बात है, बिल्कुल सेठ जी ये पिंकी बिल्कुल सही बोल रहा है। इतना मतलब कमाल का, जब सुबह कूट रहे थे ना, मसाले कुट रहे थे, ऐसी सौंधी महक आ रही थी, मतलब मसालों की मेरा दिमाग पूरा खुल गया। मुझे लगा कि बस एक बार भोग लग जाएगा, धंधा चमक जाएगा। और ऊपर से भटूरे बनेंगे खमीरे आटे की। सोच लो आप, खमीरे आटे का भटूरा, ऊपर से एकदम एकदम गर्मा गर्म छोले,
मसालेदार ऐसे प्याज और चटनी के साथ यूं खा, मतलब मजा आ जाएगा। अरे पिंकी रुक जा यार, अब मतलब ऐसे अंदर से इतना वो कर दिया कि मतलब खाना ही पड़ेगा हमें। हाँ। ये लीजिए पिंकी जी आपको दे रहे हैं, खा ले। हाँ चल खा रहे हो, दिखने में अच्छा लग रहा है बहुत। आज से तो तेरा धंधा ऐसा चलेगा कि तू मुझे याद रखेगा। क्या हुआ? मैं खा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मैं खिलाऊं? तू पकड़ पकड़, ये पकड़। पिछली बार ही पकड़ा गए थे तुम। अरे पकड़ दे। फिर गच्चा। अरे यार पेट में गड़बड़ हो गई फिर से। अरे सेठ जी गच्चा। अरे सुनो सेठ जी। अरे सेठ जी क्या नाटक है? उतर गया सर। मंगी, बाइक में तो हवा टाइट हो गई सर्दी में। जी आराम से। वैसे साहब जी आपने बाइक बड़ी अच्छी ली है। अरे वो क्या है ना कि अपनी धर्म पत्नी के साथ अक्सर बाजार जाना रहता है भाजी तरकारी लाने, और मेरी बीवी जो है ना बड़ी चूजी है, वो हर चीज रफ टफ पसंद करती है, इसलिए मैंने लेटेस्ट मॉडल की बाइक ली है। चले चले, एक काम तो कर, चाबी निकाल ले। अरे साहब जी चिंता ना करो, अपना मोहल्ला है, कोई हाथ ना लगाएगा। अच्छा ये बात है जी, ठीक है चलिए। अरे यार ये सेठ जी कसम से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा भाव खाने लगे हैं। एक सेकंड, आज मैं मौसा को एक बार फोन कर ही लूं। कर लो कर लो कर लो, भटूरे रेडी है अपने इधर, सब माल रेडी है। अरे वाह, आइए आइए सर आइए। पिंकी जी आपका वेलकम कर रहे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी वेलकम नहीं, चमचागिरी कर रही है। और भाई पिंकी जी कैसे हैं? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। उसके आगे सर वही बोले लगे थे पिंकी जी की जब से आपने सस्पेंड किया ना तब से पिंकी जी यहाँ मतलब बस भटूरे तल रही है सर। वरना अब तक लोगों का भेजा तरजिया था। नाइस थॉट, थैंक यू सर। भाई पिंकी जी बड़ी आप तारीफें करते फिर रहे पूरे चांदनी चौक में कि आपके जैसा छोले भटूरे बनाने वाला पूरी दिल्ली में कोई नहीं है। हाँ तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है सर। अरे शक नहीं है तो फिर क्या मुंह से तारीफ करते रहो, खिलाओ ना साहब को। हाँ खिला रही है, बस अभी 1 मिनट सर। ये लीजिए सर, खा के बताइए कैसे। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट मंगी के लिए भी लगाओ भाई, वो भी हमारे साथ खाएगा। कौन ये? क्यों मैं नहीं खा सकता? लगा चल। हाँ दे रहे सर। लो भाई मंगी तुम भी लो। अरे ए! क्या हो गया? क्या हो गया बे? मैं क्या बोल, ये पकड़। क्या कर रही है आप पिंकी? मैं बोल रहा हूँ ना कोई नहीं खा सकता तो नहीं खा सकता अभी। क्यों नहीं खा सकते? क्या इन छोले भटूरों में पिंकी ने जहर मिलाया है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आपको बुरा लग रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन इस टाइम पे नहीं खा सकते, बाद में खूब खाओ, दिन भर खाओ, अभी नहीं खा सकते। पिंकी ये सर, क्या मुझे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? नहीं अरे जब छोले भटूरे खिलाने नहीं थे तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों? मंगी यार क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि आज पिंकी के हाथ के छोले भटूरे खाकर इसको माफ कर दूंगा, लेकिन पिंकी आज तुमने जो हरकत की है ना, मैं तुम्हारा 1 हफ्ते के लिए सस्पेंशन ऑर्डर और बढ़ाता हूं। अब हमेशा यहीं पर बैठकर बस छोले भटूरे बनाकर बेचना। वेरी गुड सर, थैंक यू। चलो जी आइए सर। सर नहीं सर प्लीज, बात बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। यार मंगी बाइक कहाँ है? जी लगता है चोरी हो गई।
ये साले तूने क्या कर दिया? अबे मेरी बीवी के पैसे से खरीदी हुई बाइक थी। अब पता नहीं ना जाने वो घर में मेरा क्या हाल करेगी। अबे तूने क्या करवा दिया? बोला था ना कि गाड़ी से चाबी निकाल ले। ये ओए मंगी। चल ढूंढता हूँ गाड़ी। इधर चल इधर। हाँ तुझे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे क्या पता तू वहां पहुंच जाएगी। अरे हाँ आ रही हूँ, हाँ मैं इधर आ गई हूँ। नहीं तू वहीं खड़ी रह, मैं उधर पहुंच जाऊंगी। हाँ अरे सुन, कौन लफंगा हॉर्न मार रहा है? जीजा जी जी लाइसी जी, हम कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल ड्रेस पहनी है, स्कूल बैग है तो स्कूल ही जाऊंगी ना। नहीं नहीं लाइसी जी, वो दरअसल क्या है ना कि आप स्कूल ड्रेस पहन के भी कभी कभी स्कूल नहीं जाती हैं, तो हमने सोचा कि शायद वो आज एक दिन है। मतलब आपको तो पता ही है, कभी फिल्म, कभी घूमना फिरना, कभी गोलगप्पे। तो जीजा जी आप बताइए कि आपका क्या इरादा है, फिल्म चले या फिर घूमने? नहीं नहीं लाइसी जी, फिल्म देखने नहीं जाएंगे, वरना वो क्या है ना थिएटर में 2-3 घंटे के लिए कैद हो जाएंगे और हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ घूमने चलिए। क्यों नहीं, चलो। आपको पूरी दिल्ली की सैर कराएंगे हम। बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये बाइक कहाँ से आई जीजा जी? चुरा के लाए हैं। क्या? हाँ आपने बाइक चुराई है? आपने? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आइए लाइसी, आइए ना आप। चोर 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 चोर। अरे पकड़ चोरी करेगा। सॉरी सर जी। कानून की बाइक लेकर भागता है, हाँ? मंगी जी, डाले से जेल में छूटना नहीं चाहिए। जी 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 सर। चल बेटा, सबसे पहले हवालात में मैं तुझे डंडे खिलाता हूँ, फिर जेल में डालता हूँ। साले चोरी करेगा। कमिश्नर साहब, हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए, हम आपके पास यहाँ आने ही वाले थे बाइक देने। अच्छा बेटा, वापस करनी थी तो चोरी क्यों किया बे? मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, इनकी जो आंटी है ना, वो बहुत ही बीमार है, उन्हें खून की जरूरत है एक्चुअली। अरे तो आंटी हॉस्पिटल में है, खून की जरूरत है, तो बाइक से उसका क्या तालमेल? अंकल जी वो क्या है ना, इनकी जो वो है ना आंटी, वो ना पहाड़गंज में एडमिट है और ये जनपद से लेने जा रहे हैं खून, और अगर खून टाइम पर नहीं पहुंचा आंटी जी के पास तो वो इसलिए बाइक लेके जा रहे थे। क्या ये बात है? मंगी जी सर, यार मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कितना अच्छा जज्बा है इन बच्चों का। मुझे बहुत खुशी है कि आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर इतना इमोशन बाकी है। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, ठीक है? ले जाओ गाड़ी। हाँ हाँ ले जाओ गाड़ी। हाँ, चलिए चलिए लाइसी जी। अरे कानून को भी साथ में ले जाओगे क्या? बाइक भी ले जा रहे हैं और मुझे भी ले जा रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू अंकल। बाय बाय बेटा, एक मिनट। बाय। गुड गर्ल है। हे भगवान, इस बार सब अच्छा हो जाए। पिछली बार तो मेरे भाग ही फूट गए थे। लेकिन इलायची के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए? बड़ी देर हो गई। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा। अरे क्या हुआ? क्यों ऐसी भरी दोपहरिया में चिचिया रही है तू? ओहो इलायची के पापा, तुम ना समझते नहीं हो। देखो ना, मैंने ना पूरा माहौल बना दिया है, एकदम रोमांटिक वाला। तुम ना बस अपने रोमांस के घोड़े खोलो और हम दोनों उस पे बैठ करके ना लॉन्ग ट्रिप पे चले जाते हैं। बहुत शायराना हो रखी है आज। लेकिन इलायची के पापा, मुझे ना पता है तुम्हारे रोमांस के घोड़े है ना सिर्फ हिनहिना सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। देख ऐसी बातें मत कर, मेरे रोमांस के घोड़े जाओ
दौड़ेंगे ना तो सरपट दौड़ेंगे। चल अब मैं अपने रोमांस के घोड़े जो हैं दौड़वाता हूँ। इलायची के पापा रुको। अरे मेरे पेट में गड़बड़ ना ना मेरे घोड़े जो हैं अभी ना दौड़ पाएंगे। इलायची के पापा अरे नाना तुमने बोला था सर पर दौड़े। अरे मुझे जान दे। इलायची के पापा। अरे ना इलायची के पापा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे रोमांस के घोड़े सिर्फ हिल ही ना सकते, दौड़ नहीं सकते। मेरे तो भागे फूट गए। क्या पापा ने आपको किस किया? क्या बताऊं आपको, सच बता रहा हूं, आपको पता नहीं क्या हो गया उनको, एकदम मेरे नहा धो के पीछे ही पड़ गए। मैं तो कह रहा हूँ भैया उनका इलाज करा लो, नहीं तो वो मेरा ना जीना मुश्किल कर देंगे। आप समझ रही हो? मतलब आज तो गाल पे पप्पी की है, कल को पता नहीं क्या ब्लेंडर कर दे। पापा तो मुझसे भी आगे निकल गए। क्या? I'm very very sorry पिंटू जी। वो क्या है ना, मेरे पापा ना बहुत इमोशनल टाइप्स हैं, तो ना वो इमोशन में बह गए होंगे। उनके इमोशन जो है ना मुझ पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। मेरी इज्जत खतरे में हो रखी है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। पिंटू जी, ओ पिंटू जी, मैं बन जाता हूँ। छुपा देना अच्छे से, पूरा छुपा दो, पीछे पीछे पीछे। पिंटू जी, हाँ ओ पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? वो ना पापा पिंटू भाभी को ना दूध गर्म करना था और उनको बाहर कोई काम भी था, तो वो मुझे यहाँ बिठा गए दूध देखने के लिए और वो काम करने चली गई। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, मैंने घर पे ना दूध उबालने के लिए रखा है, जा वो देख, नहीं तो दूध सारा बाहर आ जाएगा। और ये वाला दूध भी तो बाहर आ जाएगा ना पापा, इसको भी तो देखना है। अरे बेटा इसके लिए मैं हूं ना, तू जा, मैं ध्यान रख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ आराम से। हाँ जी। पिंटू जी, आपको बहुत मिस कर रहा हूं मैं। पिंटू जी, आप तुमने तो कह रही थी कि आप कहीं बाहर गई हैं। बाहर नहीं गई थी मैं, ना आपको देख के शर्मा गई थी। पिंटू जी, अब मुझसे क्यों शर्माना, मैं तो आपका फ्रेंड हूं ना। यही तो दिक्कत है। हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि ना मैं ना घबरा रही थी कि कहीं आप दूसरे गाल पे भी पप्पी ना कर ले। देखिए पिंटू जी, जैसे फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, नो सॉरी, वैसे ही फ्रेंडशिप में नो शर्माना, नो घबराना। देखिए पिंटू जी, गलत मत समझिए, ये फ्रेंडशिप है, प्योर फ्रेंडशिप। कनेक्शन। चला गया यार, ये क्या हो रहा है भाई, है? समझ में नहीं आ रहा। कमाल कर दिया यार, ये आदमी ना दोस्ती के यार में कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है। कसम से सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुनीता ही से मेरी शादी हो ना
उनके पापा से जरूर हो जाएगी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पप्पी पे पप्पी लिए जा रहा है, पप्पी पे पप्पी लिए जा रहा है यार। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।